है कि क्या गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने कब्जा कर लिया है, ऐसी खबर है। और दूसरा, मजहर रिजवी साहब ने सवाल किया है कि क्या हूती के डर से इसराइल का खाना पानी जो है वो अब रोका जा रहा है, यानी अब भेजने से लोग कतराने लगे हैं। ये क्या इस तरीके खबरें दो इसकी जी। भी जो मदर रिजवी साहब ने कहा है कि क्या उसके डर से रोका जा रहा है, तो उसके लिए इटली से इनको जो है सारे जो है, क्योंकि ये लोग गोश्त बहुत खाते हैं, तो जो जानवरों की सप्लाई होती थी बाकायदा तौर के ऊपर, तो इटली ने सबसे बड़ा इसमें जो है वो जानवरों को सप्लाई करने वाला जो था वो इटली है। तो इटली ने वो कह दिया है कि हम ये सामान जो है वहां पर नहीं जाने देंगे। लेकिन हाँ, अभी तक अरब कंट्रीज से ये बातचीत नहीं आई कि हम ये जो हमने जो है बाई रोड का रास्ता जो अख्तियार किया है, अब हमारे बॉर्डर से, यानी अब यमन और क्या नाम है, यूएई की बॉर्डर के ऊपर जो उतर कर बाई ट्रक जो जा रहा है, जो नया इन्होंने पुल बनाया है वाया सऊदी, इसमें सऊदी और जो जॉर्डन के ट्रक से जा रहा है सामान बाकायदा तौर के ऊपर यूएई और बहरीन से होता हुआ, उसको रोकने का अभी कोई कॉल हमको, इसकी कोई न्यूज नहीं दिखी। और आज ही जो है, जो एक लोकेशन जो डाली गई है कि आज भी हैफा के लिए टर्की से एक जहाज जो है वो निकला है, ये वो है। और वजीउद्दीन साहब ने क्या कहा था? नहीं, वजीउद्दीन नहीं, कुरैशी साहब ने ये कहा था कि मैं देखो उसको ले लेता हूँ। हाँ जी जी। जी जी, उन्होंने ये कहा था कि क्या हिजबुल्लाह ने जो है वो उस पे गोलान अ, हाइट्स अ, पे, हाँ याद आ गया, जी गोलान जी जी, हाइट्स पे गोलान हाइट्स। कब्जे की। जी, गोलान हाइट पे कब्जे की लड़ाई चल रही है। गोलान हाइट्स पर अभी कब्जा नहीं हुआ है। गोलान हाइट्स पर कब्जा जो है उसके लिए बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बड़ी पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बहुत ही टफ फाइट वहां के ऊपर होगी, लेकिन उसकी एफर्ट शुरू हो गई है, अभी कब्जा नहीं हुआ है। जी शौकत भारती साहब, ये कई लोगों ने मैं देख रहा था, पहले तो मैंने नजरअंदाज किया इस सवाल को और अभी भी मैं इसको नहीं मानता, लेकिन चूंकि कई लोगों ने और अब शान हैदर रिजवी जो काफी एक्टिव है, तो क्या ये सोशल मीडिया पे चल रहा है या कहाँ से ये खबर की शौकत साहब, खबर ये है कि इसराइल के 1 लाख में से 75,000 सैनिक मारे गए हैं। ये खबर कहाँ तक सही है? ये खास तौर से मेरे ख्याल से उनके लिए ये खबर चल रही होगी, या तो वापस चले गए, लौट गए, जो भी है, कि जो गजा गए थे, जो टैंक के साथ गए थे। और ये सब, तो ये जो खबर ये जाहिर है कि चल रही नहीं होगी, या कि नहीं, कई लोगों ने की ऐसी जी। किसी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं है कि इतने लोग मारे गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि बहुत से लोगों ने, मतलब यानी गजा से तो काफी तेजी से लोग भाग रहे हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर जो है हालात ये हैं कि आपको पता है कि इसराइल के अंदर, इसराइल की क्या न, जो सेनेट है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर कैप्टिव्स के जो रिलेटिव्स हैं वो घुस गए। और घुसने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सारी शर्तों को मानो, कैप्टिव्स को वापस करो, नई सरकार छोड़ो, और तुम जो हो अपनी सीट बचाने के लिए सब कर रहे हो। जो बातें हम लोग कह रहे थे वो बातें वहां की पब्लिक खड़े होकर करने लगी। और बाकायदा तौर के ऊपर वार कैबिनेट के बीच में और क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बड़ी, मतलब यानी कि बस हाथ पैर नहीं चले। और जो कैप्टिव्स के लोग थे उनको पकड़ के सिक्योरिटी से वहां से बाहर, जो जो सड़क के ऊपर शेल्स चल रहे थे, सब कुछ जो सड़क के बजाय जो है अब सदन के अंदर इस तरह की बातचीत होने लगी। और यहां तक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की जी जी जो लाने की बातचीत होने लगी। और उसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आ भी गई, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर दायर भी कर दिया। अब देखिए उसके ऊपर क्या बहस होती है, क्या होता है। ये खुद इस बात का सबूत है कि कसरत से इनके फौजी मारे गए हैं, क्योंकि ये तो सबका स्टेटमेंट ये है कि तुमने जो वादे किए थे कि हमास को खत्म कर देंगे, कैप्टिव्स को लेके आएंगे, वो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और फौजें हमारी मारी जा रही हैं।
और फौजें कह रही हैं कि भाई तुमने सही इंटेलिजेंस हमको प्रोवाइड नहीं किया, हमको कहाँ के ऊपर भेज दिया। वो एक तरह से इससे पहले भी वो आर्मी चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को बेंजामिन नेतन्याहू अपने यहाँ से डांट के भगा चुके हैं और कह चुके हैं कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो एक बहुत बुरा हाल है। ये बुरा हाल तभी होता है कि जब मिलिट्री ज्यादा से ज्यादा मर रही हो और मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रही हो, आपकी आर्मी कुछ ना कर पा रही हो, तो उसके बाद ही ये सारी पोजीशन होती है। लेकिन ये जो न्यूज है कि 1 लाख से 75,000 जो लोग हैं, ये अभी ना तो अलमायदीन ने इसको किया, ना अल जजीरा ने इसको बातचीत की, ना CNN वगैरह ने इसको किया, ना खुद प्रेस टीवी ने इसको किया, ना तस्नीम ने इसको किया, ना ना, और ये बहुत बड़ी IRIB ने तादाद किया। है। जी नहीं, तो और ये बहुत बड़ी तादाद है, और जाहिर सी बात है कि 75,000 अभी मतलब ये बहुत बड़ी तादाद है, समझ से भी परे है। लेकिन एक और सवाल अनिल शर्मा साहब ने किया, शौकत भारती साहब, कि हमास ने माना है कि 20 से 30% लड़ाके उसके खत्म हुए हैं। अब ये इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि अनिल शर्मा साहब, हमास के 20-30% लड़ाके खत्म हुए हैं, हमास ने अपने लिए कहा है, या 20-30% जो है वो इसराइल के लिए कहा है। ये जरा से अनिल शर्मा साहब और क्लियर कर दें। लेकिन दोनों एतबार से अगर चलिए हम इसको शौकत साहब जानना चाहें कि क्या ये माना जाए कि इसराइल की 20 से 30% फौज जो है वो खत्म हुई है, कम हुई है, या मारी गई, क्या इसको, और या हमास की अगर हम कर लें तो क्या हमास को भी इतना नुकसान हुआ है अब तक? देखिए, दो तरीके की बात हो सकती है इसमें कि एक तो जो 4-4.5 लाख फौज गई थी, वो पीछे रिजर्व फौज थी, जो खड़ी हुई फौज थी, जो फील्ड के अंदर पड़ी हुई थी, ठीक है, हम्म। वो लड़ने के लिए नहीं गई थी। लेकिन हाँ, जो लड़ने के लिए फौज गई थी, यानी बैटल फील्ड के अंदर, फर्ज कीजिए कि वो अगर गई है, फर्ज कीजिए कि 1 लाख की फोर्स गई, हाँ, तो ये फिर 20% मारे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लड़ेगा उसी के अंदर से उसी का तो परसेंटेज निकाला जाएगा। जो रिजर्व बैंक में खड़ी हुई है, या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है, या सप्लाई लाइन के ऊपर है, या जरूरत पड़ने के ऊपर, जब तो वो अगर है तो उसकी बातचीत नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो लड़ने के लिए गई थी, फर्ज कीजिए कि फ्रंट लाइन के ऊपर जो फौज लड़ रही है, उसके अंदर से 20 से 30% मारे जाने का है, इसको तो कहा जा सकता है। अब रह गई हमास के तरफ से, तो हमास ने तो ऐसी कोई बातचीत नहीं की। जो आंकड़े आ रहे हैं इसराइल के ही तरफ से, मारे जाने वालों के आंकड़े हैं, जो सबको बताया है कि 25,000 से ऊपर हैं, जिसके ऊपर 80% कहा जाता है कि कौन है, 70 से 80% बच्चे हैं, औरतें हैं। तो अगर आप निकाल लें इसका, तो तकरीबन जो है 20 से 22,000 लोग जो हैं, क्या नाम है, कौन है, वो औरतें और बच्चे हैं। तो बाकी जो 7-8 हजार हैं, उसमें जनरल पब्लिक भी है, जो बुजुर्ग हैं, और उसके अंदर आप हमास को भी जोड़ लीजिए, तो इतने हमास के भी नहीं मारे गए हैं अगर देखा जाए। तो अगर मान लीजिए कि आप 25,000 से में निकाल देते हैं कि क्या नाम है, 17,000 18,000 बच्चे और औरतें मारे गई, तो उसके बाद जो है बचता है कि आपका 6,000 में मान लीजिए कि 6,000 लोग जो हैं, उसमें और भी सिविलियंस हैं। उसके अलावा आप उसमें से समझ लीजिए कि हमास के, क्योंकि अगर हमास के इतने लोग मारे जाए हो जा रहे हो मार दिए गए होते, तो इनको ये फौज विड्रा ना करते, ये वहां से भागने की कोशिश न करते। ये जो है फिर हमास के बजाय वेस्ट बैंक से जाके, वेस्ट बैंक में जाके उनसे लड़ने की कोशिश न करते, गजा को छोड़ने की कोशिश न करते, फिर तो इनका मनोबल बहुत बढ़ गया होता। लेकिन हाँ, जाहिर सी बातचीत है, जब जंग है तो मारे तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये कि ना हमास ने कहा कि हमारे 20 से 30% लोग मार दिए गए, उनका भी कोई जी ऐसा बयान नहीं है। जी जी, शौकत भट्टी साहब, वजीउद्दीन अंसारी साहब आ गए हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी मायूसी जाहिर की है। उन्होंने कहा, भारती साहब, अब सवाल करते करते थक चुका हूं, मगर ये कुछ मुस्लिम मुल्क आज भी इसराइल को सामान खाने पीने का पहुंचा रहे हैं। ये उनकी तरफ से, कि मतलब इतना जी कहने के बावजूद, इतनी आवाज उठाने के बावजूद, ऐसी सूरत पैदा होने के बावजूद, मतलब अभी भी ये क्या मजबूरी हो सकती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मतलब कौन सा ऐसा खौफ है? क्या इनको लग रहा है कि इनकी गद्दी छिन जाएगी? क्या इनको किस बात का इतना डर है, शौकत भारती साहब, क्या है क्या?
कितनी हिम्मत नहीं देखिए जुटा पा रहे हैं, तो क्या है मतलब फिर? देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा, क्या ये कहा तो था? गुलामी हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा था कि अरब कंट्रीज से मैं कहता हूं कि वो खामोश बैठें, वरना उनके सारे राज मैं खोल दूंगा। ये उन्होंने थ्रेट किया। फिर इजिप्ट के अंदर जो उनकी क्या नाम है डिप्लोमेट्स थी, ठीक है, जो उन उसके अंदर जो है वहां पर जो लेडी थी, उसने एक बयान दिया कि हमारे पास राइटिंग में सबूत हैं जिसमें यह कहा गया है कि अरब कंट्रीज ने ही हमसे कहा था कि आप हमास को खत्म कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है हम फिलिस्तीन को जो है सारी बातचीत कर लेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, देखिए एक बात, ये बात इसमें सच्चाई भी समझ में आती है, क्योंकि सबने तो पैक कर लिया था। आखिर जो मामला होने जा रहा था वो सऊदी अरब के साथ होने जा रहा था। अमेरिका पूरी तरीके से, अच्छा इससे पहले ट्रम्प के पीरियड में इब्राहिम अकॉर्ड हो चुका था, ठीक है, जिसमें 41 कंट्रीज की एक फोर्स बनाई थी, जिसके इंचार्ज जो थे वो राहील शरीफ को बनाया गया था, जो पाकिस्तान से एक्स आर्मी चीफ जो वहां के ऊपर वहीं पे रह रहे हैं। तो वो उन 41 के 41 कंट्रीज ने बाकायदा तौर के ऊपर किसको रिकॉग्नाइज कर लिया था? अब्राहम अकॉर्ड में फिलिस्तीन को, अरे इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। और अफसोस यह है कि जिनका फैसला किया जा रहा है वो लोग उसमें शामिल ही नहीं थे, फिलिस्तीनी उसके अंदर शामिल नहीं थे। तो फिलिस्तीन को में ये कहा गया कि भाई जो फिलिस्तीनी कॉज के लिए लड़ रहा है उसको कर दीजिए माइनस, उसको एरेस कर दीजिए, ठीक है। इसी से तो मैं कहता हूं कि अब ये डेवलपमेंट है कि ये जो पिछले सारी चीजें कर चुके हैं इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर, उसके बावजूद भी ये हमास के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, ठीक है, इसराइल की फौज के साथ शाने से शाना मिलाए हुए या अपने बेसिस से फिलिस्तीन के ऊपर अटैक नहीं करने दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कमाल है। एक्चुअली तो बात यह है कि ये अपना सौदा कर चुके थे, और यही वजह है कि अभी तक मैंने अभी आप वजीउद्दीन साहब को मतलब अगर उसको मेरी बात पहले की सुने तो उसके अंदर मैंने बता दिया है कि आज भी उनकी सप्लाई लाइन जो है टर्की से भी कंटिन्यू है, और वो जो शिप्स यहाँ पे हौती ने रोक दिया था वो सारे शिप्स उतर रहे हैं बहरीन के अंदर और यूएई के अंदर, और वहां से जॉर्डन और इसके ट्रक्स जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर ये सारे सामान को ले आकर लाते हैं, और जॉर्डन के बॉर्डर से बाकायदा तौर के ऊपर इनकी सप्लाई लाइन जो है वो आज भी अरब यानी सऊदी अरब, नहीं तो यूएई, इसकी, जी जी, बहरीन और जॉर्डन और टर्की के वजह से चल रही है। हौती की जो सारे मेहनत के ऊपर पानी फिर रहा है वो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार यही वो लोग हैं। दरअसल जी बात जब इस तरह की बोली जाती है तो फिर उसके बाद उसका रुख लोग मोड़ देते हैं, और वो रुख उसको फिर ले जाकर फिर उसको एक शिया सुन्नी के रुख के ऊपर बातचीत आ जाती है। फिर ये कहा जाता साहब ईरान की ही आप तारीफ कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत से पर्दा उठ चुका है, सबके सामने है कि ये लोग आज भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं, और उनके खिलाफ इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, बल्कि इनको भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप जो है क्या नाम है इस जंग को बंद करवा देंगे तो हम आपको मान लेंगे। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आप इनको बनवा दीजिएगा, क्या नाम है, वही सारी जगह जो है गजा की बनवा दी जाएगी। तो ये जो बातें हैं ये इस वास्ते की जा रही हैं कहीं ना कहीं कि ताकि उनको एक सेफ पैसेज मिले कि भाई आपने जो है जंग रोकी नहीं, इसलिए हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन रिकॉग्नाइज किए बगैर जब आप इतनी मदद कर रहे हैं सऊदी अरब साहब, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद आप क्या करेंगे?